हीरा आश्रम कुंजोवा कला, जहाँ पर रात्रि में आज सुबह ही लगभग 4-5 बजे के लगभग मेरा आना हुआ। मैं मध्य प्रदेश भिंड से हूँ। हमारा मध्य प्रदेश जहाँ भिंड मुरैना शायद कभी आप लोगों ने सुना होगा, तो भिंड में हमारा निवास और माँ अन्नपूर्णा लाडली सरकार आश्रम स्थान लाडमपुरा हमारा है। और राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, देवी भागवत के माध्यम से समस्त देश में प्रभु की कथाओं की अनुभूति होती रहती है और प्रभु की कृपा से अनेक स्थानों पर जाने का सौभाग्य और अवसर मिलता रहा है। लेकिन आज हिमाचल की इस भूमि पर ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति और परमात्मा दोनों का प्रसाद एक साथ भरपूर मिला हो। जहाँ प्रकृति बिखरी हुई है, परमात्मा चहुं ओर बिखरा हुआ है। ऐसी दिव्य दर्शन, संतों के चरण कृपा, संतों का प्रताप, उनकी प्रेरणाएं यहाँ जागृत होती रही है। और उसी प्रताप से आप रघुनाथ जी की कथा से, श्री राधा कृष्ण की कथा से नित्य निरंतर जुड़े रहे हैं। मैं इस कहूंगी, इस स्थान से आप सभी को साधुवाद प्रदान करूंगी। यहाँ 9 दिन तक श्री राम कथा का दिव्य वाचन होगा। आज मंगल कलश यात्रा हुई। सोमवार का पावन दिन है, हमारे भोलेनाथ को बड़ा प्रिय है। और आज हमने मंगल कलश यात्रा के साथ अपने समस्त देवों को आमंत्रण दिया है कि प्रभु आइए, हमारे चहुं ओर जो राम कथा की अनुभूति होगी इस पावन भूमि से, इस परम पावन भूमि की इस दिव्यता से जो प्रभु की कथा की अनुभूति होगी, वो कथा हमारे दिलों में, हमारे जीवन में, हमारे घरों में, परिवार में और आंगन में इस तरह से जागृत होती रहे कि हमारा घर घर न रहे बल्कि स्वयं रामायण बन जाए। ऐसा मेरा भाव रहेगा। 9 दिन तक हम और आप राम जी की कथा से, ठाकुर जी की कथा से, सिया राम की कृपा से हम और आप जुड़ेंगे। और इन 9 दिनों में मैं हृदय के साथ और माँ की कृपा से इस विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रसाद के बारे में जो यहाँ बंटता है, अर्थात प्रभु की कथा का प्रसाद जो यहाँ प्रतिवर्ष बंटता है, ये कथा का प्रसाद ऐसा कि लोग दूर दूर से यहाँ कथा सुनने आए। यहाँ हर घर का बच्चा आज मैं यही आह्वान करूंगी और आमंत्रण दूंगी हर छोटे से लेकर बड़े तक को कि ठाकुर जी की कथा से हम अपने बच्चों से लेकर तक सबको जोड़ें और प्रभु की इस मंगलमयी कथा की गंगा को हम अपने घर, दिल, आंगन सब जगह जोड़ करके हम अपने जीवन को, अपने संस्कारों को, अपने भावों को, अपने परिवार, अपने संतानों की आदि को परिष्कृत करेंगे। ऐसा ही भाव मेरा रहेगा। तो 9 दिन कथा में जो 9 का अंक पूर्णांक होता है, 9 दिन अर्थात पूर्णांक, 9 पूर्ण अंक है। तो पूर्णांक जो है, नवमी के दिन ही हमारे राम जी आए, 9 दिन ही हमारे राम जी की कथा गाई जाएगी। तो निश्चित ही भोजन भव से पिया, तो ऐसे इन नैनन में पलक ढाप तो हिलो, ना मैं देखूं और को, हमारे श्री राम की कथा 9 दिन हमारे प्रकृति और परमात्मा की गोद में अनवरत रहेगी। अवश्य अवश्य और अवश्य पधारिए इस कथा में। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, जो राम जी की कथा से और सिया राम जी की कृपा से जुड़ेंगे तो जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। आप जिस इच्छा को लेकर बैठेंगे, मेरा ठाकुर आपकी उस इच्छा को अवश्य अवश्य और अवश्य पूर्ण करेगा। आपकी हर कामना को रघुनाथ जी पूर्ण करें। और कल से हम राम कथा की अमृत वर्षा में रहेंगे। कथा का जो समय है वो 1 बजे से रखा गया है, ठीक है। कथा का जो समय है
वो 1 बजे से रखा गया है। तो 1 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बच्चों को भी लाइए। हमारी हर एक मैया घर से निकल करके अपने घर को प्रभु का आंगन मानकर, इस स्थान को कहते ना प्रभु के 4 प्यारे जहाँ मिल करके भगवान का नाम गाते हैं, वहाँ समस्त तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। जहाँ प्रभु के 4 प्यारे मिल बैठ करके एक साथ भजन करते हैं, वहाँ भाव के माध्यम से साक्षात भगवान प्रकट हो जाता है। वहाँ स्वयं भगवान नृत्य करते हैं, वहाँ स्वयं श्री राधा रानी नृत्य करती है, वहाँ स्वयं मेरा कृष्ण नाचता है। तो हम और आप जैसे 4 प्यारे मिल बैठ करके प्रभु की कथा गाएंगे, सुनेंगे, प्रभु की कथा में नाचेंगे, रोएंगे, हंसेंगे और प्रभु की कथा में तालियां बजाएंगे। हर एक भाव से राम जी के जब हम जुड़ेंगे तो मैं विश्वास से कहूंगी कि यही साक्षात समस्त तीर्थ आप उनका अनुभव लेंगे और यही आपको सारे आशीर्वाद मिलेंगे। ऐसी भावना के साथ पुनः कहूंगी, कल ठीक 1 बजे आप सभी इस कथा पंडाल में उपस्थित होकर के सिया राम जी की कथा से जुड़ेंगे और सिया राम जी की कथा का बड़े भाव से श्रवण पान करेंगे। मैं बहुत दूर से आई हूँ, भिंड जिले से। मेरा भाव तो यही रहेगा, जितने ज्यादा लोगों तक इस वाणी का प्रसाद, प्रभु की कृपा वाणी का प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हृदय तक ये आनंद पहुँचे, ऐसा मेरा भाव रहेगा। बोले सिया राम भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। 2 पंक्तियां अवश्य भाव के साथ गाएंगे। संसार के लोगों से आशा ना किया करना, गाइए। संसार के लोगों से आशा ना किया करना, संसार के लोगों से आशा ना किया करना, संसार के लोगों से आशा ना किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना, संसार के लोगों से आशा ना किया करना। गाइए बादलों आज बात के लोग आशा ना किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना, कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना, संसार के लोगों से किया करना। संसार समंदर में तूफान भी आते हैं, क्या संसार समंदर में तूफान भी आते हैं, लेकिन जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो प्रभु आप बचाते हैं, प्रभु आप ही आएंगे, प्रभु आप ही आएंगे। कौन चाहता है कि ठाकुर जी आए? हाथ उठा के बता। और उसका सूत्र क्या है? हाँ, भगवान आएंगे, उसका सूत्र क्या है? प्रभु
आएंगे। तुम याद किया करना, ओ प्रभु आप ही आएंगे। तुम याद किया करना, संसार के लोगों ने आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना, संसार के लोगों ने आशा न किया करना, संसार के लोगों ने आशा न किया करना। अभी समय है, अभी क्या है, समय है। ये समय भी चुक जाएगा, तो क्यों ना इस समय को, इन पलों को हम प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा भाव हमारा रहे। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा सा जीवन मिला है। लाइफ इज अ वन वे रोड, यू कैन सी बैक बट यू कांट गो बैक। आप सिर्फ देख सकते हो पीछे, लेकिन पीछे जा नहीं सकते, क्योंकि वन वे रोड है। यहाँ आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर ही चलना है। जो समय है आज, पीछे नहीं देखना, आगे की नहीं सोचना। आज हमें ठाकुर जी ने दिया है, तो इस आज को हमें कम कहते कल करेंगे भजन, कल करेंगे भजन। कल क्यों, आज मिला है तो आज ही हमें भजन करना चाहिए। ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। प्रभु आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, संसार के लोगों से आशा न करना। या राम राम राम, सीता राम राम राम, या राम राम राम, सिया राम राम राम। देखो महाराज जी की कृपा थी, महाराज जी भी आए और बड़ा अच्छा लगा। संतों के चरण आपके इस पुण्य भूमि को पुण्य भाव से, भगवत भाव से परिपूर्ण करते रहे। और मेरा यही साधुवाद, यही धन्यवाद रहेगा कि आप प्रभु की कथा से जुड़े रहे हैं, ऐसे ही सदा जुड़े रहे। इस धरा धाम पर कथा की गंगा नित्य निरंतर प्रवाहित होती रहे, क्योंकि हरिद्वार प्रयागराज तो सब नहीं जा पाते, लेकिन जहाँ हम हैं, अगर ठाकुर जी की हमारी कथा वहाँ आ जाती है तो वहाँ साक्षात गंगा आई है। तो उस गंगा में डुबकियाँ लगा करके हम ये 9 दिन अपने गंगा की परम सानिध्य में क्यों ना बिताएं। ऐसा भाव तो बोले सिया राम सरकार की, राधा कृष्ण भगवान की, गौ माता की, संत भगवान की, पावन भूमि हिमाचल मैया की। इस परम पवित्र भूमि को बारंबार प्रणाम। माँ गौरी, माँ जगदम्बा के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। भोलेनाथ का भोलापन इस धरा धाम को सदा अपनी सरलता से परिपूर्ण रखे, मेरा यही भाव रहेगा। तो आज इतना ही कहूँगी, क्योंकि आज कलश यात्रा रही, हमारी मैयाएं आई, उसमें सम्मिलित हुई, हमारे सज्जन वृंद सभी उसमें सम्मिलित हुए, हमारे बच्चे भी सम्मिलित हुए। सबका प्रेम, सबका स्नेह और सबका धर्म के लिए और प्रभु की कथा के लिए ये दिव्य जोड़ की कृपा अनवरत बरसती रहे। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल कथा का समय विशेष रूप से याद रखिएगा। कथा का जो समय है वो ठीक 1 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, और उसका लाइव प्रसारण भी चलेगा। कथा का जो लाइव प्रसारण है वो हमारे YouTube चैनल देवी संध्या जी भागवताचार्य पर चलेगा। तो जो भी बड़ा मोबाइल रखते हैं वो YouTube से देवी संध्या जी भागवताचार्य सर्च करेंगे तो आप YouTube से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समस्त कथाएं भी मिल जाएगी, और यहाँ की कथा भी, उसका भी लाइव टेलीकास्ट हमारे चैनल पे होगा। आगे भी जो कथाएं होती रहेंगी वो भी लाइव। आपसे यही कहूंगी कि चैनल से भी अवश्य जुड़ें, ताकि हम कथा को नित्य निरंतर हमेशा सुनते रहें। तो कल से प्रभु की कथा की अमृत वर्षा की ओर चलेंगे।
हम और आप आज इतना ही कहूंगी। और अगर हमारे महाराज जी 2 शब्द कहे तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आप बड़े ही पुण्यकर्मा हो, बड़े ही सौभाग्यशाली हो, जो अर्चनीय वंदनीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन साधी पुण्य बहन जी की इस पावन तपस्थली में अर्चनीय वंदनीय परम श्रद्धेय इनकी देख रेख में इस खैरी धाम के इस आश्रम का संचालन हो रहा है। श्रद्धेय संतोष कर्नल जी, सभी भक्तजनों की ओर से और इस आश्रम के निवासियों की ओर से परम आदरणीय परम श्रद्धेय साध्वी संध्या देवी जी का इस खैरी धाम में हार्दिक स्वागत। अभी भी आपने उनके हृदय के उद्गार सुने, बड़ी ही सरल और सुमधुर वाणी के द्वारा आपको 9 दिन तक श्री राम कथा का रसपान कराएंगे। और जैसा कि आपको ये बताया गया कि कथा का समय 1 से 4:30 बजे तक होगा, आप सभी जिज्ञासुजन मुक्षजन अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के इस पुण्य पावन धरती पर आकर के महान आत्माओं के संसर्ग में बैठ करके इस भगवत कथा को श्रवण करके अपने जीवन को लाभान्वित करें। क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तो जीवन में क्या मिलता है, नित्य आप श्रवण करते हैं। जब भगवत कृपा होती है तो जीव को क्या मिलता है, जिसके लिए रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भगवान शिव माँ भगवती शिवा को सुना रहे हैं। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, पर बिन हरि कृपा न हो वही गावहि वेद पुराण। जब परमात्मा की कृपा होती है तो जीव को जीवन में अपना जीवन भगवतमय बने, आनंदमय बने, सुखमय बने। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन समान में पशु भी नाम धर्मो हितेशम अधिक विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समान। खाना पीना संसार के भोग भोगना ये तो अन्य योनियों में भी जीव करके आया, लेकिन मानव जीवन की यही विशेषता है कि वो अपने धर्म के विषय में जाने। और उस धर्म का ज्ञान जब तक नहीं होगा जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे। भक्ति के 9 सोपान में प्रथम जो भक्ति का स्वरूप वर्णन किया स्वयं भगवान ने, वो संतों का संग किया। प्रथम भक्ति संतन कर संग। 9 दिन तक ये 9 सोपान आपको सुनाए जाएंगे। तो इसलिए जब संतों का संग मिला तो सुत्व धर्म भी जाना थी। तुम जब बैठोगे संगत में तो सुनोगे धर्म के बारे में। और ये आज से नहीं, जब से तुम्हें साधु पुण्य बहन जी का सानिध्य मिला और यहाँ इस भारतवर्ष के अनेक अनेक बड़े विद्वान प्रकांड जो महान आत्मा सदग्रंथों का शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ऐसे ऐसे दिव्य विभूतियों का आपको दर्शन हुआ। और आज ऐसे साध्वी संध्या देवी जी जो मध्य प्रदेश भिंड से अभी मुरैना के पास से आए हैं, जहाँ इनका अन्नपूर्णा मैया के नाम से, लाडली सरकार के नाम से आश्रम जाना जाता है, ऐसा हमने श्रवण किया। क्योंकि आज प्रातः काल में हमारा भी आज प्रोग्राम था, कहीं भागवत कथा थी आज से 3 तारीख से, और मैंने बता दिया था मैं आ नहीं पाऊंगा 3 से लेकर के 9 तक। लेकिन अकस्मात वहाँ एक अप्रिय घटना हो गई, घट गई। जो जहाँ समागम होना था वहीं पास में कोई मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो इसलिए वो स्थगित करना पड़ा कार्यक्रम। तो जबकि संतोष जी गए थे, भी महाराज जी आपने आना है, मैंने कहा तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम में मैं मुश्किल ही आ पाऊंगा। लेकिन देखिए विधाता के रंग है ये, और संतों की कृपा होनी होती है। अब यहाँ तो तालियां बज रही है, वहां बेचारे थालियां भी बजाएंगे। तो जहाँ ये बड़ी एक मुश्किल बात होती, लेकिन वो हमने एक्सटेंड कर दिया। तो 16 से कथा आरंभ होगी। लेकिन ये शायद आपके इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाना होगा। महाराज जी का आशीर्वाद आपको इसी रूप में प्राप्त होना होगा, और हमें भी आप जैसे महान आत्माओं से मिलना होगा।
क्योंकि राज्यपाल जी कह रहे महाराज व्यवस्था कैसे चलेगी मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा सब अन्न भंडार खुला है, यहाँ आना बना लेना, जो आएंगे अतिथि उनका सत्कार करना। बाबा थोड़ा नहीं बना कर, मैंने रोका थोड़ा नहीं है, सब कुछ यहाँ है। पर ये ऐसे लोग करते नहीं है ना। बोल मैं तो मुंह पे कहता हूँ ना, अरे भाई करो, तुम चिंता क्यों करते हो? ये आश्रम किसका है? ये संतों के लिए बनाया गया है, भक्तों के लिए। पर सेवा तो आपको करना पड़ेगी ना। हाँ मैं रोकता टोकता हूँ तब तो कोई, हमारा तो सब खुला रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हम आपको उतनी सुविधा प्रदान नहीं कर सकते, अलग बात हो सकती है।